अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशस्त में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सजाद तनोली। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं हवेलियाँ प्रेस क्लब के लिए बहुत ही ख़ास हैं। हवेलियाँ शहर की जो सियासी मजहबी दीनी जमातों के कायदीन हैं उनके साथ बड़ी अच्छी गुडविल रखते हैं और इसके साथ साथ हवेलियाँ शहर के जो अवाम हैं, गरीब अवाम हैं, उनके लिए जो इनकी खिदमात हैं वो लायक तहसीन हैं। इसके साथ साथ हवेलियाँ प्रेस क्लब के लिए पिछले 10-12 दहाइयों से प्रेस क्लब की जो जिम्मेदारियां हैं उनको ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। जनाब चेयरमैन हवेलियाँ प्रेस क्लब कादर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हवेलियाँ शहर के जो मसाइल हैं उनके हवाले से आज आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हवेलियाँ शहर में जो खुली कचहरी का इनेकाद किया गया तकरीबन 3 से 4 रोज़ पहले DPO एबटाबाद यासर अफरीदी की जानब से, उनमें दो अहम इशू डिस्कस किए गए, जिसमें पहला जो इशू था वो हवेलियाँ की मिनी अड्डे और बेहंगम ट्रैफिक के हवाले से था, और जो दूसरा इशू डिस्कस किया गया वो हवेलियाँ के रेडी बांध थड़े फरोशों के हवाले से डिस्कस किया गया कि उन्होंने रोडों के किनारे और जो फुटपाथ है उन पे इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। इस हवाले से सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो इन दो इशू हैं हवेलियाँ के जो खुली कचहरी में डिस्कस हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी जियाद भाई, आपका और आपकी इन टाइम न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आपने हवेलियाँ के मसाइल के हवाले से मुझे आज मौका दिया है। ये तो स्टेक होल्डर हवेलियाँ के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, गुफ्त शरीद करते रहते हैं। जिस तरह 4 दिन पहले या 3-4 दिन पहले हवेलियाँ में टाउन हॉल में DPO साहब की एक खुली कचहरी थी। सही। असल में वो खुली कचहरी जराइम के हवाले से थी, जराइम की रोकथाम के हवाले से थी, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा डिस्कस हवेलियाँ शहर की ट्रैफिक के हवाले से उनके सामने बातें की हैं, और यहाँ के जो मनी अड्डे हैं उनके हवाले से, और जो थड़े और रेडियों के हवाले से। मैं अपने नुक्ते नज़र से ये मेरा नुक्ता नज़र होगा। जो भी आगे बात होगी आपकी टीम की या दीगर जो लोग हैं उनका अपना अपना नुक्ता नज़र होगा। मेरे नज़दीक हवेलियाँ शहर के जो उस दिन मसाइल DPO साहब की खुली कचहरी डिस्कस की गई हैं, उनमें सबसे पहले लोगों ने हवेलियाँ की रेडी बानों, थड़े फरोशों और सड़कों पर जो जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है उसको ही डिस्कस किया है। उसमें उन्होंने जराइम के हवाले से मुझे लगता है एक आध किसी भाई ने बात की थी। तो ट्रैफिक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 1947 में पाकिस्तान बना है। हवेलियाँ शहर की वही पोजीशन है जो उस वक्त थी, और आज तकरीबन 70-72 साल से ऊपर गुजर चुके हैं। यहाँ की सड़कें वही हैं जो पाकिस्तान के वक्त थी। यहाँ की दुकानें मार्केटों में इजाफा हुआ है, अवाम में इजाफा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है सड़कें वही हैं, आबादी बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गई है। सही। तो इसके लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ अफगान तजारत के हवाले से, एक सिटीज़न एक्शन कमेटी के हवाले से, TMA के में मुख्तलिफ अदवार में गुफ्तगू होती रही है। आप बैठते रहे हैं, इसका हल किस तरह हो, पुलिस इसका हल निकाले, TMA इसका हल निकाले, इंतज़ामिया हल निकाले, हर एक अपने तय कोशिश करता रहा है, कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ, हवेलियाँ शहर का सबसे बड़ा इस वक्त इशू मेरे नज़दीक सेवरेज का निज़ाम है। सही। यहाँ पे जो निकासी आपके नालियों में वो जो हवेलियाँ शहर का जो साफ पानी है वो इन निकासी आपके नालों में दाखिल हो जाता है, जो वहाँ पे हमारी जो लाइनें गुजर रही हैं उनमें, और घरों में वो गंदा पानी जा रहा है। पाइप लाइनों में उनमें गंदा पानी जा रहा है। सही। सेवरेज का निज़ाम अगर हमारे शहर में हो जाए, हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से लेकर नीचे दोराहे तक, अगर एक बड़ी स्कीम जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, अली खान जदूम साहब हैं इस वक्त, हमारे जो मेंबर कौमी असम्बली हैं कलंदर खान लोधी साहब, सूबाई वजीर भी हैं, गुज़िश्ता तकरीबन 3 इलेक्शन जीत के वो दोबारा इस हवेलियाँ में पहली दफ़ा उनका हल्का लगा है। तो वो आए हैं, थोड़ी सी रकम है, 5-10 करोड़ रुपए की, 15 करोड़ रुपए की, ये रकम अगर हवेलियाँ शहर के लिए वो मुख्तस कर लें, बिलखुसूस सेवरेज के निज़ाम के लिए जी, तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक ये मसाइल, नाले भी आपके ख़त्म हो सकते हैं, आपकी रोड 1-2-4 फुट खुली हो सकती है। सही। इसी तरह आपकी जो रोडों की पुख्तगी है, शहर के 2 या 2.5 किलोमीटर सारा मुझे लगता है ये शहर बनता है, दुराई से लेकर ऊपर चुंगी नंबर 4 तक। इन रोडों की पुख्तगी हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं वो दिलचस्पी थोड़ी सी और ले, दीगर इलाकों में चंबा, चंगड़ा, हवेलियाँ गाँव और कालू मेहरा कैंट में उन्होंने काम करवाने शुरू कर रखे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अभी तक शहर के जो बड़े मसाइल हैं, यही 2 मेरे सामने जो हैं
कि एक रोडों की पुख्तगी 3 किलोमीटर सही का सारा रास्ता नहीं बनता है, और सही सेवरेज का जो निज़ाम है। सही सर। अच्छा, ये तो हो गया जो हमारे तरक्याती काम हैं जिन पे अभी वर्क जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया, हमारे जो कायदीन हैं, नुमाइंदागान हैं हवेलियाँ के, उनकी जानिब से। तो सर खुली कचहरी के हवाले से बात हो रही थी, तो खुली कचहरी में सर आप ये नहीं समझते कि हवेलियाँ शहर के लिए SOPs बनाए जाएँ जिनके तहत हम हवेलियाँ की जो ट्रेडर, हमारी जो आल ट्रेडर्स यूनियंस हैं, जो हवेलियाँ के ताजर बरादरी है, हवेलियाँ के जो अवाम है, उनके लिए भी आसानी पैदा हो, इसके लिए वो जो SOPs हैं उनको फॉलो कर सकें, और जो हमारे जो इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ SOPs के अंदर रह कर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ उनको बेहतरी के एहसन निभा सकें। क्या ये ज़रूरी नहीं है SOPs हवेलियाँ शहर के लिए? ये आपको बड़ा अच्छा सवाल है जी। SOPs तो किसी मामले में कोई ना कोई आपने असूल ज़ाब्ता बनाना पड़ता है। इनको चाहिए, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे इंतज़ामिया में लोग बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, मेम्बरान असम्बली बैठे हैं, उनको चाहिए कि हवेलियाँ शहर के लिए मिल बैठ कर पहले एक SOPs तय कर लें, सही। एक ज़ाब्ता तय कर लें, ये हमने करने हैं, उसी पे फिर उसी लाइन पे हमने चलना है। उनकी जो कापियाँ हैं वो तमाम जो हवेलियाँ के इदारे हैं, हवेलियाँ की जो यूनियंस हैं, उनके हवाले की जाएँ, ताकि हर एक के इल्म हो कि हवेलियाँ शहर के ये मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए हमारे इदारे भी एक पेज पर हैं और हवेलियाँ की अवाम भी एक पेज पर है। जी, इसमें वन तजारत को ये ऑन बोर्ड लें जी। वन तजारत हवेलियाँ शहर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिल्कुल जिस तरह वन तजारत के जो कायदीन हैं, जो उनके सदर हैं, जो उनके जनरल सेक्रेटरी, जो उनके जदार हैं, जिस तरह वो इन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एक सरकारी आदमी आके उनको उस तरह नहीं कर सकता है। सही इनको इन्वॉल्व करना है वन तजारत को। खुर्शीद खान है, नसीर बासी हैं, सुराब अहमद हैं, हमारे सराफा यूनियन के हैं, करियाना यूनियन के सरदार नासिर साहब हैं, आर्ट बैटरी यूनियन ट्रेडर के के सारे सदूर हो लोग गए, इनको नुमाइंदा खान हो गए ऑन जी। बोर्ड लें, इनसे मुशावरत लें, और इनको फ्रंट लाइन पे रख के इंतजामिया काम ले सकती है। जो भी करना चाहे इंतजामिया वन तजारत की क़यादत को सामने रख के, साथ लेकर मुशावरत करके जो काम करना जो भी चाहे वो फैसला कर करना हो, सकते हैं। SOPs तरतीब देने हो, जी उनको रिटर्न फॉर्म में लाना हो, तो हवेलियाँ की जो ऐवान तजारत है और इसके साथ साथ हवेलियाँ की जो आल ट्रेडर्स यूनियंस हैं, उनके जो नुमाइंदागान हैं, उनको ऑन बोर्ड रख के ये SOPs तैयार करने चाहिए, ताकि तमाम जो इदारे हैं वो भी और हवेलियाँ की जो आवाम भी है उनको फॉलो कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये जो डिस्कस किया गया एक रेडी बानों के हवाले से, थोड़ा फरोशों के हवाले से, कि इन्होंने हवेलियाँ शहर की जो सड़कें हैं उनको बंद कर रखा है। अगर इनको यहाँ से हटाया गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और इनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो जाएंगे? जी, यही बात खुली कचहरी में बार बार डिस्कस हुई है कि जी थड़े वाले रेड़ियों वालों ने रोड पे कब्जा कर रखे। और मैं इस बात को मानता हूँ कि जी जगह जगह पे रेड़ियाँ थड़े लगी हुई हैं बेहंगम किस्म की। अगर इंतज़ामिया शहर की खूबसूरती चाहती है, शहर की सड़कों को खुला करना चाहते हैं, तो एक तरतीब दे दें। सही ये जो बेचारे रेड़ियाँ वाले हैं, ये भी हम में से ही हैं, बिल्कुल। तो ये तकरीबन सैकड़ों के साथ ये बेरोजगार हो जाएंगे, कई खानदान फाकों पे आ जाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक आपकी ये भी गोशगुजार करना चाहूँगा कि मैं खुद हवेलियाँ के जो रेडी बान है, थोड़ा फरोश हैं, उनकी आवाज़ हूँ। इनके लिए हमारे जो अरकान असम्बली हैं, हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदागान हैं, जो जिनका इंतखाब ये लोग करते हैं, तो ये लोग भी इनके हक़ में नहीं बोलते। बहरहाल जिस तरह आपने कहा कि जी आप उनके हक में अव्वल दस्ता बनने को कोशिश करते हैं, मैं भी, मेरे जो हवेलियाँ प्रेस क्लब की टीम है वो भी, बाज़ सही औक़ात इस तरह होता है सियाद भाई, हवेलियाँ शहर में जब ये रेड़ियों वाले आते हैं, बाहर से बाहर लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर सही शहर के लोग आउट नहीं ऑफ है, सिटी हैं। हाँ, वो लोग आ रहे हैं, वो एक आदमी खरीद के अपनी रेड़ी लगाते हैं, एक दो दिन बाद वो दूसरी खरीद लेते हैं। सही कसूर उनका भी है, सही ये नहीं कि सारा कसूर पीएमए का है या पुलिस का है या लोगों का। कसूर उन लोगों पे, भाई एक बंदे को मखसूस जगह, जिस तरह एबटाबाद में उन्होंने केबल मखसूस दिए, और मुस्तकिल होनी चाहिए। मुस्तकिल एबटाबाद में उन्होंने दिए हैं केबल छोटे छोटे, सही वो उसको लाड है, गवर्नमेंट को भी कुछ मिल रहा है, सही उन लोगों का रोजगार भी चल रहा है। मैं कहता हूँ हमारे जो टीएमए के से आला हुकाम है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इस दफ़ा ट्राई करें, जिस तरह एबटाबाद में उन्होंने थड़े लगवाए हैं मखसूस जगहों पे, शहर की जो चंद जगह तंग है उन वहाँ पे रेड़ियाँ या थड़े ना हो, वहाँ पे ना हो। बाकी जो आज पे आपका जो रेलवे स्टेशन वाली साइड है, वहाँ पे कुछ रेड़ियाँ लगवा लें। ये जो इस तरफ अपना हरीपुर रोड है, जो इस तरफ आप लगवा लें थोड़े थोड़े फासले पे, और उनको पाबंद कर लें, उनसे इनकम भी ले सकते हैं आप। सही और ये जो हाई स्कूल के बाहर जो जिस तरह इन्होंने रेड़ियाँ लगाई होती हैं, हाई स्कूल नंबर 1 जो है, जी जी वो देखें कितना खतरनाक है, वो सिक्योरिटी रिस्क भी है। सिक्योरिटी अभी रिस्क। मुझे लगता है कि जो प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब आए हैं, उन्होंने इन रेडी वालों को सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हटाया है। सही। उन्होंने रेडियो को इसलिए नहीं अच्छा हटाया। सर, उसमें एक चीज़ ये भी है कि हवेलियाँ के जो
ऐसी शॉप्स हैं जो सब्ज़ी और फ्रूट फ़रोख्त करती हैं, अगर रेडी बानों थोड़ा फरोशों को मुस्तकिल जगह फराहम कर भी दी जाती है तो ये लोग शहर के अंदर मौजूद होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये रेडी बान और थड़े फरोश नुकसान में जा रहे होंगे फिर। इस तरह के इन लोगों को, जो लोग रेडियां लगा रहे हैं, इन लोगों को वहाँ पे लगाएं। सही। मेरी तो नाकस राय के मुताबिक ये हवेलियाँ की जो टीएमए की मलकियत है, घोष मार्केट, जी जी, यहाँ पे आप प्लाजा तैयार कर सकते हैं। जिस बहुत तरह अच्छी कंस्ट्रक्शन हो ये सकती है यहाँ आजम पे। खान रोड पे उन्होंने तैयार किया है प्लाजा, वहाँ पे आप अंडरग्राउंड पहले कर लें, उससे ऊपर बना लें, उससे ऊपर 3-4 बिल्डिंग बना लें, और वहाँ पे ऊपर वाले एक ट्रेड रख लें, उसके नीचे दूसरा ट्रेड रख लें। यहाँ पे आपके 100-200 आदमी खप सकते हैं। आगे चले जाएं, वो जो कपाई रोड है, जी जी जी, उस रोड को आप इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल हैं। में ला सकती है टीएमए। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। ठीक है, रोजगार लोगों का इस वक्त तो थोड़ा सा मुतासर होगा, लेकिन एक टाइम होगा 2-4-6 महीने के अंदर अंदर लोगों का रुख तरफ हो जाएगा। रेडीबान जो हमारे भाई हैं, ये थोड़े फरोज है, वो कहते हैं जी शहर में हो, शहर में भाई वो भी शहर कैसा है, आप जाएंगे वो शहर बन जाएगा। सही नीचे आपका जो बस स्टैंड है, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपके 100-50 आदमी खड़ा हो सकते हैं। सही उनके साथ ताउन, टीएमए के साथ उनको भी ताउन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जी रेडी वाले ही सारे उसको मुर्द इल्जाम ठहराऊं। ठीक। इसमें सारा कसूर रेडी वालों को नहीं है, कुछ सही। कसूर हम आपका है, मेरा है, इंतजामिया का है कि उनको हम किसी जगह पे, एक जगह पे नहीं ला रहे। अगर सही। लाते हैं तो वहाँ उनको सहूलत नहीं मुहैया कर रहे। सर, जो खुली कचहरी है उसमें जिस तरह आपने अच्छे तरीके से बात की है, बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि हवेलियाँ के तमाम जो लोग हैं, हवेलियाँ के तमाम इदारे जो हैं, इस हवाले से एक पेज पर होंगे तो ये मसाइल हल हो जाएंगे, किसी को बेरोज़गार भी नहीं किया जाएगा और तमाम मसाइल भी जो हैं हल हो जाएंगे। अच्छा सर, खुली कचहरी में जो चीज़ें डिस्कसिंग, वो 2 इशू डिस्कस हुए, वो पहले भी बयान कर चुका हूँ। तो क्या हवेलियाँ शहर के ये 2 ही इशू थे जो हमारे बलदियाती नुमाइंदागान वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पे दीगर जो ट्रेड्स यूनियन हैं उनकी नुमाइंदगी तो नहीं थी, हवेलियाँ की जो अवाम है उनकी नुमाइंदगी तो नहीं थी, अलबत्ता बलदियाती नुमाइंदागान वहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद थे, तो उन्होंने 2 इशू डिस्कस किए। क्या हवेलियाँ शहर के ये सिर्फ 2 ही इशू थे जो डिस्कस किए गए, और कोई इशू नहीं है? नहीं, और इशू मैंने आपको पहले बताया जी, शहर का सीवरेज का निज़ाम है इस वक्त। सही। आप देखें, नाले बंद होते हैं मोहल्लों में, गलियों में, जब बारिश होती है तो पानी नाले बंद होने की वजह से सड़कों पे आ जाता है, सही। तालाब बन जाते हैं। ये हमारे शहर का बड़ा मसला बड़ा है। इशू है। शहर की सड़कें जी जी, तकरीबन, आप अमीर माविया चौक का जो सेंटर है, वहाँ पे खंडरात बने हुए हैं। बिल्कुल सही। आप ऊपर चले जाएं थोड़ा सा, और अपने रेलवे रोड वाली साइड पे, वहाँ पे भी यही हाल है। इस रेलवे रोड से आगे आप जो ढाना रोड पे, वहाँ पे भी यही हाल है। काफ़ी सारे और मसाइल हैं लोगों के, पानी के, गंदे पानी के बड़े मसले हैं घरों सर, में पानी। उसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एन टाइम न्यूज़ टीवी की उस दिन एक फुटेज चली थी जिसमें हवेलियाँ के एक महल्ला बताया जा रहा था कि उसमें इंतज़ामिया ने फ़ौरन एक्शन लिया है। इस पर मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, लेकिन हवेलियाँ के जो दीगर मालाजात में, हवेलियाँ के पूरे शहर में जो मसाइल है, इनको इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इनको हल करें, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है और हमारे जो शहरी हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इस गंदे पानी की वजह से पैदा हो रही हैं। तो सर, मसाइल पे डिस्कस हो रही थी जी, कि 2 आपने इशू हैं। जिस तरह आपने बताया जी, आपने वो वीडियो वायरल किया आपके इन टाइम न्यूज़ ने, जी जी, तो उस पे टीएमए हवेलियाँ के एक्शन अफसरान ने लिया है। एक्शन लिया है और उनको खराज तहसीन पेश करने हैं। मैडम काशा के रहे हैं, एसी साहिब हैं, उन्होंने मुझसे उस पे एक्शन लिया है। जी जी, वक्ती उन्होंने एक्शन लिया है। फिर अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर दोबारा लोगों ने शिकायत की जी, उन्होंने उस पर रबड़ वगैरह डाल के उसको बंद किया था। मेरी गुजारिश है टीएमए अफसरान और हुकाम से कि जी जो काम हो मुस्तकिल हो। मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो शहर के बिल्कुल ये मल्ला महबूबाबाद की वो जी जी जी, वीडियो थी, बिल्कुल मतलब हमारे जो प्रेस क्लब के अपने गुलनवाज भाई हैं, उन्होंने वो वीडियो मुझे लगता है आपको भेजी है और वायरल हुई है। जी जी, तो बिल्कुल उसकी निशानदेही पे जिस तरह टीएमए और एसी साहब ने एक्शन लिया है, हमारी ख्वाहिश है, हवेलियाँ प्रेस क्लब की टीम की ख्वाहिश है कि इस तरह के छोटे छोटे जो मसाइल हैं, इन पे अगर काबू पाया जाए तो बड़े मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सही। सर, 60 लफ्ज़ों में मेरा जो सवाल था वो अधूरा रह गया। हवेलियाँ शहर के इन 2 इशू, ट्रैफिक और थड़े रेडीबान वगैरह, इनके अलावा चंद अहम जो इशू हैं उनको सिर्फ एक एक वर्ड्स करके हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक, हमारे जो नुमाइंदागान हैं उनको, ताकि वो हल कर सकें इन मसाइल को, वो थोड़ा सा डिस्कस कर दें। जी, मैंने पहले सेवरेज का कहा है, सेवरेज का हो जाए, सड़कें जो हमारी रहती हैं सड़कें हो जाएं, गलियों में जो पाइप लाइनें टूटी हुई हैं उनका हल हो जाए। उनका हल हो जाए, स्ट्रीट लाइट्स का देख लें, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है अब
वहाँ पे हो जाए। सफाई के हवाले से मुझे थोड़ा सा जो TMA के पास लगता है, स्टाफ कहते हैं जी कम है, TMA के सैनिटरी स्टाफ में इजाफा करके वो भी हमारा बहुत इशू है। इस वक्त मोहल्लों में, गलियों में बाज़ औक़ात 1 से 2 दिन तक कचरा पड़ा रहता है, वो हो जाए। ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, ये थोड़ी सी हम पे तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि जी शहर के जो मसाइल हैं, शहर के जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। इतने बड़े मसले नहीं हैं, थोड़ी सी इस पे क्या तवज्जो की कहते हैं ज़रूरत है। हमारे जो कहते हैं TMA वाले अफसरान हैं, हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, जो दीगर महकमों के लोग हैं, वो थोड़ी थोड़ी अपने अपने महकमों में तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। आपके इन टाइम न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने थोड़ा सा मुझे मौका दिया। मेरी हवेलियाँ प्रेस क्लब की टीम, आप भी हिस्सा हैं उनके, उन्होंने कोशिश हमेशा की है, मेरी टीम ने, आपकी टीम ने हमेशा, कि जी जो मसाइल हैं उन पे थोड़ी थोड़ी रोशनी हम डालते हैं। हम बाकायदा उस तरह जिस तरह लोगों को नशर करके उस तरह हमारी कोशिश होती है, जिस तरह आपने वीडियो लगाई है मुस्बत अंदाज में, उस तरह इंशाअल्लाह हवेलियाँ प्रेस क्लब की टीम कोशिश करती है कि जो मसाइल शहरियों के हैं उसको उजागर किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हवेलियाँ प्रेस क्लब के चेयरमैन कादिर बख्श साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे जो हवेलियाँ के इशू थे इस प्रोग्राम में बहुत खुल के इन पे बात हुई। हमारे जो कायदीन हैं, हमारी जो सियासी जमातें हैं, उनके जो लीडरान हैं, उनको एक अच्छा मैसेज गया है हवेलियाँ के मसाइल को हल करने के हवाले से। जितने भी इशू हैं, मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे दरख्वास्त है कि हवेलियाँ के इश्यूज़ को खुसूसी तौर पे लिया जाए और हवेलियाँ के शहरियों के मसाइल को है हल किया जाए। हवेलियाँ के शहर के जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए और देखा जाए, इस पर गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अगर हमारे देखने वालों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034389080881। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम और नई शख्सियत, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।